वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज मी पूजा। सो अब जो आज का चैप्टर है वो हम देखते हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन था उसका सिस्टम कैसा था? सो इट वाज मोर ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन, यानी कि जितने भी पावर्स थी वो सारी की सारी पावर स्टेट के पास ज्यादा पावर्स थे, जो लोग थे उनके पास कम पावर्स थे और जो लोग उनके जो राइट्स थे वो उनका बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा था। द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन बिकेम मोर डिफिकल्ट। जब उनके पास सारे के सारे उनसे राइट्स छीन लिए गए तो जो उनके जो सिटीजन्स थे, जो उनके लोग थे, उनके अधिकारों का बहुत ज्यादा वायलेशन किया गया, जिससे जो उनके जो लोग थे उनको एक बेसिक लाइफ या हम कह सकते हैं एक बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। वन पार्टी सिस्टम था कम्युनिस्ट पार्टी का। 70 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बुरा शासन चल रहा था। तो अक्सर ये देखा भी जाता है कि अगर एक पार्टी का शासन बहुत सालों तक किसी देश में रहता है तो वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन हो जाती है, क्योंकि जब वो सारी की सारी पावर जो है स्टेट अपने पास रख लेते हैं और लोगों के पास कम पावर बचती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राइट्स का वायलेशन होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। सो अब हम देखते हैं इन आर्म्स रेस सोवियत यूनियन हैड गिवन हाई कंपटीशन टू अमेरिका बट लैग्ड बिहाइंड टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका को इसने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की हथियारों की होड़ होती है उसमें इसने बहुत ज्यादा टक्कर दी अमेरिका को, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी होती है उसके में बहुत ज्यादा ये पीछे हो गया था। इसका रीजन कहीं ना कहीं हम देखते हैं इसका रीजन, तो एक इसका रीजन ये भी था द वॉर ऑफ अफगानिस्तान इन 1979। ये अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई कंट्री किसी देश से वॉर लड़ती है तो वो कहीं ना कहीं 10 साल पीछे चली जाती है। तो वैसे ही सोवियत यूनियन में प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो इसके लोग के लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक थे। एंड जो सेकंड थिंग थी वो इन्होंने अफगानिस्तान का वॉर लड़ा था, जो ताकि अफगानिस्तान है वो भी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है जो भी सोवियत संघ के साथ मिली हुई है उनके साथ आके एसोसिएट हो सके। सो टिल 1970s हम देखते हैं कि जो सोवियत इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो जाती है, जो इनकी इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा गतिरोध हो जाती है। इनके सिस्टम में एक अंदरूनी कमी थी जिसके कारण जो इनकी इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा फ्लैटन सी हो चुकी थी, बहुत ज्यादा रुक सी गई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है जो सोवियत यूनियन था, कहीं ना कहीं जो इसके लीडर्स है उनके कारण अपना पैसा वॉर में लगाने के कारण, लोगों पर ध्यान ना देने के कारण इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा गतिरोध हो गई, जो इनकी जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई, क्रैश। तो हम देखते हैं गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। जब गोर्बाचेव नए लीडर बनते हैं सोवियत यूनियन में तब वो कौन कौन से रिफॉर्म्स चाहते हैं? So he had become General Secretary of Communist Party of Soviet Union in 1985. Reforms were necessary. जो इन्होंने आके देखा कि लोगों से उनके राइट्स जो है वो छीन लिए गए हैं, जो पार्टी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन हो गए, ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो स्टेट के पास आ चुकी है। तो ये चाहते थे कहीं ना कहीं अब जो ये सिस्टम है इसमें रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। He wanted to normalize relation with the West, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों से झूठ बोला जा रहा था कि जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है जो सोवियत संघ के साथ एसोसिएट है उनका जो डेवलपमेंट है वो वेस्ट की कंट्रीज के इक्वल ही हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झूठ था। तो जो गोर्बाचेव थे वो अपने जो रिलेशंस थे वो वेस्ट की कंट्री के साथ नॉर्मल करना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि हम अगर वेस्ट की कंट्रीज के साथ एक ट्रेड शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं जो इनको इकोनॉमी कोलैप्स करने की सिचुएशन में आ गई है वो बच जाएगी, और जो उनकी जो इकोनॉमी है वो जो पहले इनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वैसे इनकी इकोनॉमी अब भी ग्रो कर पाएगी। सोवियत यूनियन अंडर गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर्ड, यानी कि जब गोर्बाचेव ने जो सिस्टम है उसको लीड करना शुरू किया, जो इसके पार्टी के ही लोग थे, जो जब सोवियत यूनियन बना था तब बहुत अच्छी अच्छी वेलफेयर स्कीम्स बनाते थे लोगों के लिए, अपना जो भी सिस्टम था उसको काफी अच्छे से चलाते थे। अब जब गोर्बाचेव लीडर बन गए थे उन्होंने गोर्बाचेव के काम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और जो भी वो पॉलिसी बनाते थे वो उसमें जो भी उनके पार्टी के लोग थे वो उसमें गोर्बाचेव का साथ नहीं देते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। That's the result. Communist regimes collapsed one after one. वो जो रिजीम थी वो एक के बाद एक कोलैप्स करना शुरू कर गई। रिफॉर्म्स इन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स इनिशिएटिव बाय गोर्बाचेव अपोज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो ये देख रहे थे कि जो गोर्बाचेव अगर इस पार्टी को लीड करेंगे तो जो कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन हो चुके, ज्यादा पावर उन्होंने खुद ले लिया, वो कहीं ना कहीं जो उनकी उनसे पावर है वो छीन जाएगी। सो दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, जब येल्त्सिन एक नए लीडर बनते हैं, रशिया यूक्रेन बेलारूस डिक्लेयर द सोवियत यूनियन was disbanded, यानी कि सोवियत संघ का अब अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब जो है सोवियत संघ से जो जितने भी कंट्रीज है वो धीरे धीरे करके अलग हो रहे हैं। सो इस तरह हम देखते हैं जो सोवियत यूनियन है वो एक के बाद एक करके कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि इसी के पार्टी के लोग कहीं ना कहीं जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स करने की बहुत बड़ी वजह साबित होते हैं, और जो भी कंट्रीज जो इसके साथ नेशन शामिल होते हैं उसमें वो धीरे धीरे करके इससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। Share this video to all your friends. Subscribe the channel for more upcoming and informative videos.